सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रेमी सलाम। आज सुबह का समय हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। आज के वचन विश्वास के बारे में मनन करना चाहती हूँ। विश्वास, हम कई प्रकार के विश्वास है, लेकिन सच्चे विश्वास एक ही है। लेकिन दुनिया में अनेक लोग है, कई प्रकार के लोगों पर विश्वास रखता है, आधार रखकर उसके वजन पर चलते फिरता है। उसके जीवन में अशांति है, कुछ पाता नहीं है, उनको अच्छे जगह पे तो पहुंचता भी नहीं है। लेकिन सही विश्वास क्या है? सही विश्वास में रहने वाले, सही विश्वास पर चलने वाले को क्या मिलता है, क्या होता है इनके जीवन में, इसके बारे में आज हमको मनन करना। विश्वास में हम रोमियो का पत्री, इसका अध्याय 10 इनका 17वें कलम। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दो प्रकार के विश्वास है। विश्वास एक है, लेकिन दो तरीके विश्वास करने। कई लोग सुनकर विश्वास करता है, कई लोग देखकर विश्वास करता है। लेकिन इधर लिखा है परमेश्वर का वचन, मसीह वचन सुनते ही विश्वास सुनने से होता है, और विश्वास और मसीह के वचन है। हम परमेश्वर का कृपा से अनेक लोगों को इस दुनिया में इस सही वचन पर विश्वास करने के लिए, उस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा मदद किया। लेकिन अनेक लोग, करोड़ों लोग गलत विश्वास में, गलत मार्ग पर चलता है। इनके जीवन आधे रास्ता में वो फंदे में फंस जाते हैं, आधे रास्ते में गड्ढे में गिरता है। उनको जगह उसको पहुंचना, उधर तक उनका एक गलत विश्वास के कारण नहीं पाता है। लेकिन सही विश्वास पवित्र शास्त्र में लिखा है, उस मसीह क्रूस के वजन है, उस वजन पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होता है। और भी गलातियों का पुस्तक इनका 3 अध्याय 11वें कलम में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कई लोग पूछे क्यों विश्वास करना, तुम्हारा विश्वास क्या है? हम भी विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास भी सही है। लेकिन सही विश्वास है, हम क्यों विश्वास करना, विश्वास करने से क्या मिलता है, वही वचन के बारे में हमको पढ़ना। पुराना पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में भी कई लोग हैं, कई लीडर्स है, परमेश्वर का अभिषिक्त लोग हैं, विश्वास के द्वारा अनेक बातों को लोग जीत लिया। युद्ध में, लड़ाई में उनको विजय हुआ। विश्वास के द्वारा असंभव की बात को इनके जीवन में प्राप्त किया। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार है। एक शब्द के द्वारा विश्वास रखकर परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास है, सिर्फ विश्वास है। लॉजिक रीति से देखे तो अनहोना या असंभव की बात है, लेकिन विश्वास करने से मूसा, यहोशू, एलिया, एलिशा, अब्राहम, इनके सारे कई भक्त लोग के बारे में लिखा है। विश्वास परमेश्वर का एक शब्द से उन लोग बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनके द्वारा प्रभु ने किया। आज भी उस अद्भुत चमत्कार चिन्ह आज भी वचन में लिखा है, हम भी वो देख रहा है, विश्वास करता है। कई लोग देखकर विश्वास करते हैं। पूरा नया करार में यीशु के एक चेले था, उसने यीशु के मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद यीशु चेले लोग को प्रकट हुआ। तब थॉमस नाम एक चेले नहीं था, उस समय वो नहीं था, यीशु प्रकट हुआ, यीशु इनको शांति के बात दिया। लेकिन दूसरे दिन इसके बाद बाकी चेले लोग थॉमस को कहा, हम गुरु आया, हम यीशु मसीह को देखा, हमने बात की ऐसा। लेकिन थॉमस ने कहा, मैं देखकर विश्वास करेगा, तुम लोग का बातों पर नहीं है। कई लोग ऐसा है, देखकर विश्वास करता है, लेकिन वचन में लिखा है तुम बिना देखकर विश्वास करते हैं, धन्य लोग हैं। हम ये मसीह के पूरे वचन में हम सुनकर इतना नहीं है, विश्वास योग्य वचन है। सुनकर सभी लोग सुनते, विश्वास करना जरूरी नहीं है। सुनते वचन विश्वास करने का लायक होना। जो वचन दुनिया में हम देखते हैं तो कितने सारे न्यूज़ चैनल है, सब चैनल में हम इतना हमको पर विश्वास नहीं करते, हम सुनता भी नहीं है। कोई स्टैंडर्ड कोई चैनल है उससे तो हम न्यूज़ सुनता है, देखते हैं। अखबार भी ऐसा है, हर
पेपर में न्यूज़ छपाते हैं वो सही नहीं है, ज़्यादा दिखाते हैं। दुनिया में कोई घटना हुआ, धरती कंप हुआ, ये सब में ये लोग 50 जन मर गए तो 100 लिखाता है, 100 है तो 150 दिखाएगा। यही क्यों? लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों को वो उसमें आकर्षण करने के लिए बढ़ा के ये लोग दिखाता है। लेकिन लोगों को थोड़े समय के बाद मालूम पड़ेगा ये सही नहीं है, न्यूज़ है, फेक न्यूज़ ऐसा है। लेकिन इस वचन, पवित्र शास्त्र का वचन सभी लोगों के लिए, सभी मनुष्यों को विश्वास करने का योग्य वचन है। इसे ऐसा नहीं है 50% विश्वास कर सकते हैं, अच्छा बाद में हम देखते बाद में विश्वास करें, कुछ अनुभव है नहीं, अनुभव बिना ये विश्वास करने का योग्य वचन है। इस विश्वास करने के कई लोग पूछो क्या मिलते हैं? विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में हमको हमें हमेशा आत्मिक लड़ाई में, आत्मिक युद्ध के मैदान में हमको विजय मिलता है। उस वचन पर चलने वाले, उस वचन पर आश्रय भरोसा रखने वाले को विजय मिलता है। इतना नहीं, उस वचन पर विश्वास करने को वो चंगा, इनका बीमार को इनको लोग चंगा पाता है। नया करार में कई लोग, यीशु जब दुनिया में था तब कितने अद्भुत कार्य किया। एक शब्द विश्वास है। परमेश्वर यीशु के पास आया, सभी को पूछता तुम विश्वास करते हैं? तो विश्वास करते लोग यीशु के पास आया, कोई अविश्वास कर नहीं आया। यीशु के बारे में सुनकर है, यीशु ऐसा एक व्यक्ति है, चंगा करने वाला, सब कुछ करने वाला, सुनकर आया। फिर भी यीशु एक ही शब्द इनको पूछता तुम विश्वास करते हैं? बोलो उस विश्वास के, नहीं तो यीशु के पास आया। ऐसा हम दुनिया में अनेक बात हम देखते हैं, कोई उनके दुख, उनके समस्या, उनके तकलीफ लेकर आते हैं तो अनेक धर्म गुरु लोग उनको कहता है तुम ये मन्नत करना, इतना खर्चा करना, 1 महीने के बाद है, नहीं तो ये सब रीति विधि उनको देता है। विधि के बाद में भी इनको चंगा नहीं होता है, उनका घर का प्रॉब्लम, इनका घर का तकलीफ दूर भी नहीं होता है। लेकिन यीशु के पास आया एक शब्द से, कोई उधर विधि नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, रीति तुम ये पालन करना, वो पालन कर आओ, बाद में मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन यीशु ऐसा शब्द नहीं, विश्वास करने वाले को इतने बड़े बीमारी है, कितने बड़े तुम तकलीफ में, कोड़ के बीमारी हो, तुमको लंगड़ा है, तुम अंधे व्यक्ति हो, कोई भी हो तो तुम 1 सेकंड में, 1 निमिष में तुमको चंगाई मिलता है। वो यही इस वचन का सामर्थ्य है। इस वचन केवल इंसान का वचन नहीं है, इस वचन में सामर्थ्य है, इस वचन में शक्ति है, इस वचन में जीवन है। इसलिए हम कहते हैं इस वचन रोज, इसलिए ये सुबह के दिन है, हम इस वचन सुनने के बाद हमारे जीवन में और एक नया अनुभव पाए। ये चंगा इतना नहीं, हमारा जीवन हमारा मार्ग को हमको दिखाता है। इस विश्वास के द्वारा हमको जहाँ पहुँचना उधर पहुँचाएगा। सने आधे रास्ते में जाकर हम भी चंगा होता है, अभी हम कहाँ जाता है, किधर जाएगा, हमको कौन है हमारे साथ है, कभी ऐसा डरने का नहीं है। पुराने अनेक अभिषक्त लोगों को परमेश्वर ने, यहोवा ने एक ही शब्द कहते तुम डरो मत, भय ना खाना, तुम दृढ़ रहना, विश्वास करना। विश्वास के द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं को लेकर परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य, उनको युद्ध के लिए, युद्ध का कोई सामग्री, कोई हथियार की जरूरत नहीं था। विश्वास रख रहे, विश्वास में राज्य को जीत लिया, विश्वास में दुश्मन राजा को तो हरा डाला। यही इस वचन का सामर्थ्य है। आज भी हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ है, समस्या है, तो हम विश्वास करने वाले को समस्या नहीं, तकलीफ नहीं, ऐसे बात नहीं है। सबका इस पृथ्वी में, पापमय पृथ्वी में हम रहता है, इस पृथ्वी में हमको तकलीफ है, दुख है, सब कुछ है। लेकिन उस जगह पे भी विश्वास कर इस वचन हम रोज मनन कर विश्वास में आगे बढ़े तो हमारा समस्या दूर हो जाएगा। समस्या तकलीफ में पार करने के लिए हमको कृपा देता है। हम धर्मी जन विश्वास से
जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास है, एक ही शब्द उधर ले आए, उस विश्वास है हर एक जीवन में जरूरी है। लेकिन जो विषय पर हम विश्वास करें ये आधार है। हम गलत बातों पर विश्वास रख रहे, हमको कुछ नहीं मिला, हम कितने पूरी तरह से पूर्ण मन से पूरे दिल से हम यीशु पर विश्वास करना, तब आपका जीवन में ये अद्भुत कार्य प्रकट होएगा। अब दो रास्ता में रख रहे, एक है दूसरे विश्वास में, एक अच्छा कुछ मतलब के लिए इस विश्वास पर करे, काम नहीं होएगा। इस हम पूरे तरह से यीशु ये करने का ये योग शक्तिमान है। पर हमारे योग्यता हमारे खूबी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करेगा, लेकिन हम विश्वास करें। इस पृथ्वी में रहते समय हमारे जीवन में कष्ट है, हमको नुकसान होता है, हम दूसरे लोग के जैसे विश्वासी मसीह लोग के जीवन में होते हैं, लेकिन उस जगह पे हम दूसरे लोग के समान नहीं है। हमारा प्रश्न, हमारा समस्या हम वचन के द्वारा विश्वास के द्वारा हमको हल्का होता है। हमको इस पार करने के लिए जो कुछ हमारे जीवन में होता है भलाई के लिए हम विश्वास करता है। हमको खड्डे में डालने के लिए, हमको कष्ट में डालने के लिए हमारे जीवन में कुछ समस्या नहीं डालता है। जो कुछ है हमारे जीवन में ऐसा बात में भलाई के लिए प्रभु करता है। इस विश्वास का हम एफेसियों का पत्र में हम पढ़ते हैं, विश्वास है एक युद्ध के लड़ाई का एक हथियार है। विश्वास के और हम लड़ाई में से हम दूसरे इंसान के सामने नहीं है, अंधकार के शक्ति के विरोध शक्ति के सामने हम आत्मिक लड़ाई, हम शारीरिक लड़ाई नहीं, आत्मिक लड़ाई में एक हथियार के तरह से ये विश्वास एक हथियार है, हमको उपयोग होता है। और एक विश्वास है, हर एक मसीह के नींव है हमारा ये बेस तो विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम आगे स्टेप होते हैं। विश्वास बिना हमारा मसीह जीवन आगे नहीं जाता है। विश्वास करके हम एक स्टेप आगे बढ़ता है, प्रभु से हम भागता है, हम और विश्वास में दृढ़ होता है। विश्वास बिना आत्मीय जीवन में कुछ भी नहीं है। विश्वास हमको भक्ति के मार्ग भी दिखाता है। अच्छे मार्ग दिखाने के लिए ये विश्वास है अनिवार्य है। और हम प्रार्थना, अनेक लोग है, दुनिया के सभी लोग है प्रार्थना करते हैं अपने अपने विश्वास के अपने अपने तरह के हिसाब से प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना करते हैं पहले विश्वास होना जरूरी है। विश्वास बिना प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर ये जीसस ये मुझे मेरे जीवन में कर देगा, मुझे इस विषय में से छुटकारा देगा, इस विषय में से मुझे तो अच्छा होगा, ये विश्वास कर हम प्रार्थना करने का। विश्वास नहीं हमारा प्रार्थना भी सफल नहीं होता है। विश्वास के साथ प्रार्थना वो प्रभावशाली प्रार्थना है, वो काम भी करता है। यही विश्वास इतना नहीं, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाता है। विश्वास बिना यीशु को स्वीकार नहीं करते, इसलिए मसीह जीवन वो वचन वो सुनने से हमको विश्वास होता है। मसीह के वचन सुनकर हम यीशु क्रूस पर मरा हमारे लिए, हमको छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जी उठा। हमने पिछले दिनों में ईस्टर के दिन मनाया। ये सब क्यों हम विश्वास करते हैं। उसी समय हम नहीं था, 2000 साल पहले हुआ उस वचन पर हम सिर्फ विश्वास है, वही विश्वास है। हमने जो घटना हुआ वो सच्चाई है, वो विश्वास योग्य है। विश्वास करना वही लोग पवित्र में लिखा है। हम इतने सालों से लोग हैं वो बिना देखकर विश्वास कर हमारे जीवन में हम कितने अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में हमने अनुभव किया, उद्धार पाया। ये सबसे बड़ी बात है उद्धार पाने का। और कोई विश्वास से कोई भी इंसान का उद्धार छुटकारा नहीं मिलता है, सिर्फ क्रूस के वचन है। उस वचन हमको छुटकारा देता है, उस वचन हमको आगे ले जाता है। उस क्रूस के वचन हमको जीने के लिए हमको मदद करता है। क्रूस के वचन के बिना कुछ भी
इंसान के जीवन में नहीं है। कई लोग हैं, कई विषय पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, लेकिन बाद में कहते हैं उस विश्वास में फिर दूसरे लोग को, दूसरे गुरु के पास, तीसरे के, ऐसा अलग अलग है। ये लोग ऐसा टेस्ट परीक्षा करता है, कौन सा है बड़ा है, कौन से विश्वास में मैं खड़ा है तो मुझे मेरा जीवन में फायदा होगा। फायदा के लिए नहीं है, इस विश्वास हमको आनंद जीवन देता है। इस विश्वास के द्वारा हम सब कुछ पाते, इसलिए सही विश्वास है। आज इस वचन सुनने वाले आज तक विश्वास नहीं किया, आपका गलत विश्वास किया होगा शायद है। आप लोग एक आपका जीवन को समर्पण करें, आपका जीवन को एक नया निर्णय ले लो, एक नया मार्ग आप ढूंढो। यही सही मार्ग है, यही सही रास्ता है, यही सही विश्वास है, क्रूस के वचन है। उस वचन पर आप विश्वास करके आगे बढ़े तो आपको आशीष मिलेगा, आपके जीवन में आप शांति पाएगा, आपके जीवन में आप सब कुछ अब पाएगा। आत्मिक जीवन में आएगा तो आपको फिर हमको दुनियादारी बातों में आशा नहीं, इतना दुनियादारी बातों पर हम इसके पीछे नहीं दौड़ता है, इसलिए हम सब कुछ मिलता है। इसका मतलब है आत्मिक व्यक्ति के विचार अलग है, आत्मिक एक विश्वासी के सोच विचार अलग है। उस रीति से हम सोचता है, विचार करता है, हम चाहता है, आशा रखता है। इसलिए आज इस वचन सुनने वाले के जीवन में आप लोग सही विश्वास को ढूंढो, सही विश्वास पर आप चले। आपको ये विश्वास आपको जगह आपको पहुंचना, उस जगह पे, अच्छे जगह पे आपको लेकर जाएगा, आधे रास्ता में आप रुकने जाएगा। इसलिए आप विश्वास पर आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। एक शब्द प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु, सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। विश्वास के बारे में आज मनन करने का प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु जी, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कई लोग हैं गलत विश्वास में, और सही विश्वास उनके जीवन में शायद सुना नहीं होगा, उन लोग के देखा नहीं होगा। लेकिन प्रभु जी, आज इस वचन सुनने के बाद इनको एक नया मार्ग उसको मिले, एक नया आशा इनके जीवन में मिले। इनके सारे समस्या के लिए यीशु मसीह काफ़ी है। उस विश्वास पर है, उस क्रूस पर विश्वास करने के लिए सहायता करना। हालेलुया। हर एक को प्रभु जी सहायता मदद करे। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करिए। आमीन।